एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि किस तरह से मेहरा अपने लव लाइफ के लिए कंफ्यूजन में चला जाता है और साथ में देखते हैं कि यू को एक लड़का प्रपोज करता है। मेहरा के पास एक साकी नाम का लड़का आता है जो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो यू को पसंद करता है और उसके लिए मेहरा बात करे। चलिए फिर स्टार्टिंग से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेहरा की मॉम यहाँ पर रो रही होती है टेबल पे बैठकर। वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी मॉम क्यों रो रही है। वो अपनी मॉम के पास जाता है, उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है बट वो चुप नहीं करा पाता। उसके डैड उसके सर पे हाथ रखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मेहरा जब अपने डैड से पूछता है कि डैड आप कहाँ जा रहे हो, उसके डैड यहाँ पर गायब हो जाते हैं। तभी उसकी नींद खुलती है और उसे याद आता है कि वो एक सपना देख रहा है। मेहरा यहाँ आराम से उठ जाता है, चारों तरफ देखना स्टार्ट करता है और देखता है कि सुबह हो गई है, अब उसे स्कूल जाना है। जब स्कूल के बारे में सोच रहा होता है तो उसे याद आती है अनागी। अनागी ने रात को यहाँ पर मेहरा को किस किया था और बोला था कि वो उसे पसंद नहीं करती है बट वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेहरा को ये बात पहली बार किसी लड़की ने कहा है लव के बारे में, शायद इसी वजह से उसे ये सपना आया था, ऐसा वो सोचता है। तैयार हो जाने के बाद वो अपने हाथों में फोन लेता है और फोन के अंदर कुछ फोटो देखता है। फिर वो पास बैठे कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है और फिर वहां से दोबारा फोन देखना स्टार्ट कर देता है। वो फोन में देख रहा होता है कि उसकी मॉम और डैड कितने ज्यादा खुश थे। मेहारा उस फोटो में बहुत ज्यादा छोटा होता है। तभी वो देखता है एक मैसेज आता है जहाँ पर अनागी बोलती है कि चलो साथ में स्कूल चलते हैं। यहाँ पर मेहरा डर रहा होता है कि अगर वो बोले अनागी को कि वो उसे प्यार करता है, मेहरा को डाउट होता है कि क्या वो प्यार करने के लिए फिट है या फिर नहीं है, क्योंकि प्यार करना छोटी बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम होती है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा होता है। मेहरा सारी बातें अनागी को बताता है। अनागी कहती है तुम मुझे ऑप्शन में रखोगे क्या। मेहरा को ये भी नहीं पता कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है, तो वो उसे बताती है कि जब तुम दो लड़कियों के साथ एक साथ बात करते हो और लास्ट में पसंद करते हो किसी एक लड़की को, तो उस चीज को ही हम ऑप्शन बोलते हैं। तो क्या तुम ऐसा करना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था, अभी तुमने बताया। अनागी उसे देखती है और कहती है फिर क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम्हें मुझसे भी स्वीट और सुंदर लड़की चाहिए। मेहरा कहता है ऐसा तो नहीं है। फिर वो लिप बाम निकालती है और कहती है कि लाओ, तुम्हारे होठ फट गए हैं, मैं इसे लगा देती हूँ तुम्हारे होठों पर। वो उसके होठों पर लिप बाम लगा देती है और वो कहता है कि अरे ये लिप बाम तुम तो यूज करती हो ना हमेशा। वो बोलती है कि हाँ, मैं रोज लिप बाम यूज करती हूँ। तो अरे तुम्हें यूज नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेहरा बोलता है। अनागी बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे दिमाग में इनडायरेक्ट किस आ गई, यही सोच रहे हो ना तुम। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनागी कहती है मैं समझ गई हूँ कि तुम यही सोच रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। वो कहती है फिर भी ये मैं नया लेकर आई हूँ, तुमने ही इसे पहली बार यूज किया है। तो वो कहता है अच्छा ये बात है क्या। फिर अनागी कहती है कि हाँ यही बात है, पर तुम दिक्कत मत लो, मैं इसे यूज करने वाली हूँ, फिर मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा यूज करूंगी। उसके बाद वो स्कूल आ जाते हैं और जहाँ क्लास 110 होता है उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर मिलती है जो यू है, वो कहती है गुड मॉर्निंग। और फिर हम देखते हैं नीता नाम की एक लड़की यहाँ पर माकी के पास आती है और पास खड़े होकर वो बातें करना स्टार्ट कर देती है, मगर वो भूल गई है कि अनागी इसी क्लास में पढ़ती है, जो उसे देखकर गुस्सा कर रही होती है। वो बता रही होती है कि जो तुमने पोस्टर बनाया था मेहरा, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने उस पोस्टर को देखा था। अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो कहता है कौन। नीता बोलती है कि अरे वही तुम और यहाँ पर अनागी, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। मेहरा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सारी बातें यहाँ पर अनागी सुन लेती है और नीता को पकड़कर पीट देती है। हम देखते हैं नीता अपने बेंच पर बेहोश पड़ी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यू जो होती है हंसते हुए कहती है अरे तुम जब जाती हो ना पास में उसके, तो बहुत ही अजीब बिहेव करती हो। अनागी कहती है अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा बोलकर वो साइड में फेस कर लेती है। यहाँ पर यू कहती है तुम्हारा चेहरा टमाटर की जैसा लाल हो गया है, बताओ क्यों। हम देखते हैं एक लड़का साकी नाम का जो होता है वो यहाँ पर इन सभी को देख रहा होता है। मेहारा और अनागी क्लासरूम में चैटिंग भी करते हैं, तो हमें चैटिंग भी दिखाई जाती है जहाँ वो क्रिसमस की बात कर रहे होते हैं। 24 को क्रिसमस है, तो क्या तुम घर पर इनवाइट करने वाले हो और क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। यहाँ पर मेहारा कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, हम दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। वो लोग प्लानिंग यही कर रहे होते हैं कि वो दोनों साथ में क्रिसमस को रहे और कोई भी ना रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू जो होती है एक लड़के के सामने खड़ी होती है और उससे माफी मांग रही होती है, क्योंकि वो लड़का उसे बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो, मतलब कि वो उसे प्रपोज करने के लिए आया है। हम देखते हैं नीता और यहाँ पर अनागी और मेहरा चुप कर देख रहे होते हैं, बट यहाँ पर जो हमारी यू होती है वो कहती है उस लड़के से कि वो किसी और को पसंद करती है, तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री हो जाती है अनागी की और नीता की।
फिर हम देखते हैं मेहरा यहाँ पर सोच रहा होता है कि जैसा कि बताया था यहाँ पर अनागी ने कि क्लासरूम के अंदर भी क्रिसमस का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं। बट रात को वो अलग से फेस्टिवल करना चाहती है और ये सेकंड टर्म के एंड में होता है। बट वो ये सब इग्नोर करके वो सोच रही है मेरे साथ क्रिसमस मनाने का। बट वो ऐसा क्यों सोच रही है? उसके बाद मेहरा जो होता है लंच कर रहा होता है तीनों लड़कियों के साथ, जहाँ पर यू कहती है मेहरा को कि तुम्हें भी क्लासरूम के अंदर साइन कर लेना चाहिए कि तुम भी क्रिसमस मनाने के लिए आने वाले हो। मेहरा कहता है कि अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसलिए मैं कंफर्म बता नहीं सकता। वैसे तुम तीनों चाहो तो प्लान कर सकते हो। बट हम देखते हैं नीता और यू दोनों खुश होती हैं। बट यहाँ पर अनागी इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि उसे तो प्लान करना होता है मेहरा के साथ। बट यहाँ नीता बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वो क्रिसमस पे जाने वाली है। और हम देखते हैं साकी ऊपर से बैठकर देख रहा होता है इन सभी को। और लंच टाइम में जब क्लासरूम में जा रहा होता है मेहरा तो साकी उसे रोक लेता है। और साकी यहाँ पर कुछ बोलता उससे पहले ही मेहरा यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लड़का है और इससे कोई भी बात नहीं करता है, अब ये मेरे पैसे ले लेगा। पर वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें रोक लिया, मुझे तुमसे बात करनी थी। वो उसके आगे हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे जो है आमी से बात करना है यानी यू से बात करना है, उसमें तुम और यहाँ पर अनागी हेल्प कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जब से मैंने देखा है जो यू है उसको, तब से मेरा जो दिल है उसके ऊपर आ गया है। और मैं ना उसके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पाता और मेरा ध्यान क्लास में भी नहीं लगता, ना तो स्पोर्ट्स में लगता है, सिर्फ मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज से पहले मैंने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, बट मैं तुम्हारे आगे जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी बात करवा दो। तुम चाहो तो अपने क्रिसमस पार्टी में मुझे बुला सकते हो, ये बोलकर कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। मेहरा उसकी बातों को सुन रहा होता है। बट मेहरा भी यहाँ पर कहता है मुझे माफ़ कर देना, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं अनागी से नहीं बोल सकता हूँ कि वो तुम्हारी बात यहाँ पर यू से करवा दे, तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी बात। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी कैसे सोच सकता हूँ कि तुम मुझे जानते नहीं हो और तुम मेरी हेल्प करोगे क्यों? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर मेहरा कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। साकी कहता है कोई बात नहीं, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अगली बार मिलते हैं। बट तुम्हारे अंदर एक बात तो है, तुम्हें मना करना बहुत अच्छे से आता है। तो वो यहाँ पर कहता है कि एक इंसान है जिससे मैंने ये सीखा है। जिस इंसान के बारे में मेहरा बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं, यहाँ पर अनागी ही होती है। अनागी से ही वो सीखता है कि किस तरह से ना करा जाता है और किस तरह से हाँ किया जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं, मेहरा और अनागी, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं स्कूल में होने वाले क्रिसमस पार्टी के बारे में। जहाँ अनागी बताती है कि उसके दोस्तों ने पहले से ही टिकट ले ली है और सारे पैसे पे कर दिए हैं टिकट के, और स्कूल की पार्टी जो है 8 से 9 बजे खत्म हो जाती है। तो वो सोच रही होती है कि 8 से 9 बजे स्कूल की पार्टी खत्म करने के बाद वो हो सकता है कि मेहरा के घर पे जाए अगर वो पार्टी प्लान करे तो। अगले सीन में हम देखते हैं मेहरा की मॉम यहाँ पर बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। तभी हम देखते हैं मेहरा यहाँ पर आता है और कहता है कि आपको मैंने मना किया था ये सब मत करिए, आप फिर भी करना स्टार्ट कर दिया है। वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, इसी वजह से ये कर रही हूँ। मेहरा अपनी मॉम के लिए कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मेरी मॉम पहले से कुछ ज़्यादा बेटर फील कर रही है। वो पूछता है आप मॉम ठीक तो है ना? तो उसकी मॉम बताती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम पहले ज़्यादा डिप्रेशन में थी क्योंकि उसके डैड का डाइवोर्स हो गया है उसकी मॉम के साथ, इसीलिए मेहरा कभी भी लव के बारे में समझ नहीं पाता है और वो सोचता रहता है कि लव करने वाले इंसान एक दूसरे से किस तरह से अलग हो जाते हैं। क्या लव करना इतना ज़्यादा मुश्किल है? यहाँ पर अपनी मॉम से बातें कर लेता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मुलाकात होती है मेहरा की यू और अनागी के साथ, जो दोनों यहाँ पर आई होती हैं। अनागी बोल रही होती है कुछ भी नहीं, बट सब कुछ यू बोल रही होती है क्योंकि जो उसने प्लान बनाया था अकेले जाने का मेहरा के साथ, वो प्लान अनागी का चौपट हो गया। क्योंकि एक रात पहले यहाँ पर यू ने उसे फ़ोन किया था और पूछा था कि तुम क्रिसमस में क्या करने वाली हो, तो वो कहती है मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तब वो कहती है मुझे पता है तुम मेहरा के साथ प्लान बना रही हो। पर अनागी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये बात यहाँ पर पता कैसे चल गया, मैंने तो किसी को नहीं बताया है। बट वो भूल गई थी कि उसने पास्ट में एक और बार ऐसा किया था, झूठ बोलकर वो गई थी, शायद इसी वजह से यहाँ पर पता चल गया है यू को। जब क्लास में यू होती है तभी हम देखते हैं साकी उसके पास आता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, तो क्या वो उसके साथ चल सकती है? यहाँ पर वो डरती हुई कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अनागी और नीता यहाँ बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि यही बात होगी ना उन दोनों के बीच में कि वो उसको प्रपोज करेगा, बट यहाँ पर जो यू है वो उससे मना कर देगी। ऐसा इसलिए बोल रही होती है नीता क्योंकि उससे पूछती है अनागी कि तुम देखने नहीं जा रही हो कि उसको प्रपोज करता है कि नहीं करता है वो।
तो अनागी कहती है कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, और नीता भी कहती है मुझे पता है क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू और साकी बात कर रहे होते हैं। क्लास में सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो हमारा साकी है और यू दोनों बात करने के लिए गए हुए हैं। सभी क्लास उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मेहरा खिड़की से देख रहा होता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। बट हम देखते हैं कि जो हमारी अनागी होती है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ यू के पास बात करने के लिए, और नीता और मेहरा यहीं क्लास के अंदर रुक जाते हैं जहाँ पर वो सभी दोस्तों की बातें सुन रहे होते हैं जो उनके क्लास में पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साकी जो है यहाँ मेहरा से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्लास में लोग क्या बोल रहे थे मेरे बारे में। मेहरा कहता है वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, बट जब वो बोल रहे थे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, पर उसे तुम्हें क्या करना है। सभी लोग अपने अपने अलग विचार रखते हैं, इस वजह से हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। मतलब फिर मेहरा पूछता है कि साकी अब तो तुम रिजेक्ट हो चुके हो यू से, तो तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि करना तो यही चाहिए कि उसके बारे में भूल कर हमें अगले लव की तैयारी करनी चाहिए, बट ये मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये सब। मेरे से ज़्यादा तुम लकी हो, तुम तो यहाँ पर अनागी से बहुत ही आराम से बात कर लेते हो और मुझे लगता है कि तुम दोनों डेटिंग भी कर रहे हो। वो कहता है कि इससे बोल सकते हैं, पर वो डेटिंग नहीं है, हम दोनों बात करते हैं पर डेटिंग नहीं करते हैं। साकी कहता है कि मैं तुम्हें डेटिंग के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं कभी डेट पर गया नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि अनागी पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसे बहुत ज़्यादा लड़के प्रपोज करते हैं। तो भाई के नाते मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी तुम्हारे दिल में हो जल्दी से जल्दी बता देना है, नहीं तो कोई और लड़का वहाँ पर आ जाएगा और उसे अपनी फीलिंग बताएगा। अगर कुछ चेंज हो गया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यही मेरी एक एडवाइस है भाई के नाते, और यही मैं जानता हूँ उसके बारे में, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कहता है मेहरा थैंक यू ये सब बताने के लिए। साकी कहता है कि लगता है हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्योंकि तुम्हारी जो वेव है वो मुझसे बहुत अच्छे से मैच हो रही है। मेहरा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हम इसके बारे में सोचेंगे जरूर और मैं तुमसे बात करूंगा जरूर। वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो तो मैं ट्रस्ट जरूर करूंगा तुम्हारे ऊपर। अब तुम मेरे फ्रेंड हो गए हो तो तुम अपनी बातें या प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं अपनी बातें और प्रॉब्लम तुमसे शेयर करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मेहरा और अनागी दोनों यहाँ पर घर पे आ जाते हैं। मेहरा जो होता है अपने घर पर लेकर आया होता है अनागी को, जहाँ पर वो कहती है बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, और यहाँ पर मेहरा बताता है कि साकी उसका दोस्त बन गया है। यहाँ पर बताती है कि यू जो है उसे पसंद नहीं करती है, हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हो और उनके विचार ना मिलते हों। अनागी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। अब उसे याद आता है कि उसे डेट के लिए पूछना है, तो वो कहता है कि तुम इस वीकेंड फ्री हो क्या, मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ मूवी देखने चलो। अनागी कुछ देर सोचती है और कहती है इसका मतलब है तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ इसको डेट ही बोल सकते हैं, बट मैं सोच रहा था कि फ्राइडे को हम दोनों घर पे मिलते ही हैं पर वीकेंड पे कुछ नहीं करते, तो मैंने सोचा कि चलो मूवी देखने का प्लान बना लेते हैं। तो वो कहती है ठीक है शनिवार को मूवी देखने का प्लान बना लेते हैं, बट उससे पहले तुम्हें अपने लिए कपड़े लाने पड़ेंगे क्योंकि जो तुम्हारे पास कपड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और डेट पे जाने के लिए कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो नए कपड़े ले लो। तो वो कहता है कि मैं कैसे ले लूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। एक हफ्ता निकल जाता है और हम देखते हैं कि मेहरा, यू और अनागी तीनों जो है यहाँ पर शॉपिंग पे आए होते हैं। सभी लोग यहाँ मेहरा के कपड़े लेना चाहते हैं, इसीलिए वो शॉपिंग पे आ जाते हैं दोनों दोस्त अनागी और यू। अनागी यहाँ पर शॉपिंग के लिए एक्साइटेड होती है पर उससे ज़्यादा यू एक्साइटेड होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब उसे टक्कर लगती है तो मेहरा उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा रफ हैं। तो बोलता है कि मेरे हाथ जो है थोड़े कम रफ हैं, जो लोग यहाँ पर गेम खेलते हैं जिम करते हैं उनके हाथ ज़्यादा रफ होते हैं। बट इन दोनों ने जब हाथ पकड़ा था तो अनागी उन्हें बहुत घूर कर देख रही थी क्योंकि वो बिल्कुल लाल हो गई थी गुस्से में। यू यहाँ मेहरा का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि तुम पागल मत हो, चलो मैंने जो है कुछ नहीं किया, और वो दोनों जो है अब हाथ पकड़ लेते हैं। जो अनागी और मेहरा होते हैं वो दोनों, सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों हाथ पकड़ कर चल रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मेहरा वॉशरूम के अंदर होता है जो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है शॉपिंग कर करके, क्योंकि उन दोनों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करा दी थी कि उसे समझ में नहीं आता कौन सा ड्रेस लेना है, तो उसने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ उन दोनों का मैसेज आता है, तो वो वॉशरूम में देखता है, वो कहती हैं कि हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं तुम आ जाओ। तो वो बाहर जा रहा होता है तभी उसका कुछ नीचे गिर जाता है एक डॉक्यूमेंट। एक आदमी जो वॉशरूम के अंदर जा रहा होता है उसी के नीचे डॉक्यूमेंट गिर जाते हैं।
तो वो देखता है और कहता है माकी ये तुम हो क्या। वो उसके डैड होते हैं। वो कहता है डैड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।